चलो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन ये उठा, ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन, शांत रहे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ठीक है। वो हो सकता है आपके पास डायरेक्ट क्या कर दे वो लोग, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पटक दे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़ों को, कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फिर बोल रहा हूँ, अभी भी फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो की है। प्लीज़ एनसीईआरटी 11th + 12th तक कम से कम 10 बार रिवाइज होना चाहिए आपके एनसीईआरटी। और एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक चीज़, एक एक बिल्कुल पहला पेज जहाँ से चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं वहाँ से लेकर बिल्कुल समरी भमरी पूरा एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। मान के चलिए कि वहाँ से करीब करीब वही लगभग ये हर साल का है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन है PYQ जो है अपने पास, क्लियर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। और छोटे छोटे ग्राफ, छोटे छोटे डायग्राम, बस इतने याद करिए, आपका 100% नीट में श्योर हो जाएगा। बहुत टफ नहीं करना है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करना, याद रखिए। अभी भी हो रहा, अभी 11th स्टार्टिंग है आपका, एकदम बिल्कुल लग जाइए अभी से। क्लियर, समझ में आ गया बात? क्लियर। यूनिट से जब मेजरमेंट स्टार्ट किया जाएगा, यानी देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ये जो वेक्टर अपन पढ़ रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? मोशन इन द प्लेन, उसके जस्ट पहले पूरा छोटा सा वेक्टर मिलेगा, उसकी लाइनें पढ़ते चले जाएगा बस अभी से सभी सब्जेक्ट में। ये ध्यान रखिए। अब देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, प्लस सीखते हैं क्या कहानी, समझो, बोर्ड पे समझिएगा। ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन के फॉर्म में है एनसीईआरटी में, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सोच कर आराम आराम समझिए, है ना। नहीं समझ में आएगा तो हाँ नहीं। जैसे मान लीजिए कि यह O है, यह A है, और यहाँ पे यदि अगर हम बात करें, ये जो है आपका इसको नीचे लिखे थोड़ा सा, नहीं तो कैमरे में नहीं आएगा। देखो यह A, ये O, बोलो क्लियर है क्या? आराम समझिए, मैं समझा लूँगा आपको। यहाँ पे यदि अगर हम बात करते हैं ऐसे, तो ये जो है आपका, सपोज करो कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। इसको मैंने कहा कि आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्या कर लो? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज़ है, तो आपको शायद मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम है, इसे क्या लिख सकते हो आप लोग? क्या लिख सकते हो? वेक्टर B लिख सकते हो, बोलो क्लियर। इसको मैंने कह दिया B, इसको कह दिया C, इसको मैंने कह दिया वेक्टर R। डायग्राम साइड में देख लो आप। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको? ध्यान दीजिएगा। O से A है, फिर क्या है? A से B, इक्वल टू देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? OB। एग्री है ना? बताया था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये R है, वेक्टर R। कहानी पकड़ते रहिएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर R इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये आपका A है वेक्टर, और ये है B। तो आप कह सकते हैं कि भैया ये जो है वेक्टर A प्लस क्या होगा? वेक्टर B आएगा, हाँ या ना? यदि आप ये कहें कि ये बताइए मॉड ऑफ R क्या होगा? मॉड ऑफ R वेक्टर R, तो इस एक्चुअल में देखा जाए तो वो कुछ नहीं है, O से लेकर B तक की क्या है? लेंथ है। O से लेकर B तक की क्या है? लेंथ है, सिंपल सी बात है। और इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई R की वैल्यू ये रही है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते। नहीं आया समझ में? आया समझ में? ठीक। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताइएगा, ये क्या चीज़ है? ये कितना है? वेक्टर B। अगर मैं यहाँ से कट मार लूँ जैसे, और ये कर दूँ, क्या इसकी और इसकी लेंथ सेम है? डायरेक्शन क्या है? मैंने कहा लेंथ सेम है, ठीक। ध्यान में बातों को समझिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर B, ठीक है। और उसके बाद जो है
यहाँ से फिर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, ये ऐसे समझिएगा, ऐसे क्लियर है। अब मुझे बताइए क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये तो आप समझ सकते हैं कि दिस प्लस दिस, और ये क्या होगा, ये माइनस वेक्टर बी ही होगा। कुछ नाम रख दो, ए बी सी डी कर दो इसको। क्या इस बात से एग्री है आप? ओ ए वेक्टर का फिर ए डी वेक्टर का इक्वल टू क्या होगा, ओ डी। क्या इस बात से एग्री है? श्योर है? तो इसको काम करो, इसको नाम रख दो, ए बी आर है, इसको रख दो क्यू रख दो, ऐसे रख दिया है, ऐसे ऐसे कुछ भी रख सकते, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपका मालूम है कि ये आपका वेक्टर ए है और ये क्या है, माइनस वेक्टर बी है, ये वाला। नहीं आया समझ में? अरे ये तो कॉपी की है। तो अगर मैं ये पूछूं कि भैया ओ डी का वेक्टर क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आने वाला है कि सर ये वेक्टर ओ ए होगा और प्लस वेक्टर क्या होगा, ए डी है। हाँ या ना? ओ डी जो है अगर देखें, ओ डी क्या बोला उसको अपन ने, फिलहाल नाम दे दिया है क्यू, हाँ ऐसे दे दिया है क्यू। ओ ए जो है सिंपल ए होगा प्लस, और ए से लेकर डी ये है आपका माइनस वेक्टर बी। बोलो हाँ है ना? सही है ना? सही है? अच्छा, इक्वल टू जो है इसको आप लिख ही सकते हो कि भाई इसको हम ए माइनस बी, प्लस इंटू माइनस कर ले सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ओ डी क्या होगा, मतलब ओ डी मतलब क्या भाई, ओ से नहीं, ओ से लेकर डी तक की लेंथ, ऐसी भाषा बोले सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसी को अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर ओ डी का मॉड लिखते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है भाई, क्या है, क्यू का मॉड है, और क्यू की वैल्यू ये रही है, तो आप कहोगे कि सर ये कुछ और नहीं है, ये आपका ये है। क्या इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं, बताइए पहले आपको? नहीं आई? क्या नहीं है बताइए इसमें, क्या नहीं बताइए भाई? दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ। अगर ओ से लेकर बी तक की लेंथ की बात करें तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ओ से लेकर बी तक के वेक्टर का नाम क्या है, आर, उससे क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, तो लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओ से लेकर बी तक है तो आर वेक्टर आर है, क्या लगा दीजिए, दो डंडी लगा दीजिए, तो एक प्रकार से क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। नहीं आया? अब इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू ये है, तो हमने जो ये लिखा था उसके यहाँ लिख दिया, दो डंडी यहाँ लगा, दो डंडी यहाँ लगा दिया। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं तो ऐसा आएगा भाई, इसकी और इसकी लेंथ इक्वल है कि नहीं है, है। फ़र्क इसमें है डायरेक्शन, वो उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया है, माइनस साइन, यही फ़र्क है बस। ठीक, तो अब बताओ क्या होगा, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ये देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आएगा, दिस। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आ रहा है, तो वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो ओ ए, तो सॉरी ओ डी इक्वल, वेक्टर ओ डी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए डी। इसी को नाम क्या दे दिया अपन ने, क्यू दे दिया। कुछ भी दे दो यार, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ये क्या दे दिया हमने, वेक्टर क्यू, ए का ए लिखा भाई, ए है क्या चीज़, ए लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ए लिखा, बीच का प्लस लगाया हुआ है मैंने, प्लस तो लगाया ही है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं उसको। और यदि कोई पूछे कि भाई ओ से लेकर डी तक की, ओ से लेकर डी तक की लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेक्टर है उसमें क्या लगानी पड़ेगी, डंडी, डंडी मतलब मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ओ से लेकर डी तक की लेंथ कितनी हो, आपने कहा सर वेक्टर ओ डी आपको मालूम है, मैंने कहा हाँ, क्या लगा दो, डंडी लगा दो। वेक्टर ओ डी को ही तो क्या बोल के रखा हुआ आपने, क्यू बोल के रखा हुआ है ये, और इसकी वैल्यू है कौन, ये यहाँ लिख दिया। गया खोपड़ी में थोड़ा सा, गया नहीं गया, ठीक। अब कहानी ये बनती है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ओ से लेकर ए तक का मॉड, इंपॉर्टेंट यहाँ स्टार्ट हो गया, ओ से लेकर ए तक का मॉड कितना होगा। ओ से लेकर ए तक के मॉड का मतलब होता है कि ओ से लेकर ए तक की लेंथ, ओ से तक की लेंथ, ओ से ए तक की लेंथ मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है उसका मॉड, जिसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो,
वेक्टर ए भी लिख सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि ओ से लेकर सी तक का मॉड, तो आप कहोगे सर ओ सी, और मुझे ऐसा लगता है कुछ और नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात से एग्री हो आप कि सर ओ से लेकर सी और ओ से लेकर ई, क्या इस बात से एग्री हो कि दोनों की लेंथ इक्वल है? एग्री हो कि नहीं? लेंथ बोला मैंने, ओ से सी और ओ से ई, क्या दोनों की लेंथ इक्वल है? ठीक। अगर मैं ये कहूँ इस चीज़ को आप ऐसे डंडी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता? देखिए, और इसको भी ऐसे लिखा जाता है। तो ओ से लेकर सी तक क्या है? वेक्टर बी होगा मेरे हिसाब से, तो वेक्टर बी वाला है। ओ से ई वाला क्या है भाई? इसमें से माइनस साइन क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है भाई। माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, बट इसकी और इसकी लेंथ क्या है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं है। अब जो सिखा रहा हूँ सीखते, बाकी तो पूरी मैथ्स है। अब देखो यहाँ से इतना रामायण समझ में आ गया। अब यहाँ पे चारों प्रूफ समझते हैं वन बाई वन। ठीक है, वन बाई वन। पहला, अब बस देखते जाओ मैं क्या सिखा रहा हूँ। केस वन, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ से ए से बी, मैंने कहीं पे एरो यूज़ किया है क्या? कहीं पे एरो यूज़ किया है? हाँ, मतलब नहीं, इसमें कहीं एरो यूज़ किया है क्या? बताइए। तो मतलब ये है कि अपन 9-10 में जो ट्रायंगल पढ़े आप उसी की बात करने वाले हैं, सीधी सी बात है। इसी के साइड में एक और लिख देते हैं, ओ से ए, ठीक है। ठीक है, अब तो मैं तो सिर्फ फालतू से एग्जाम्पल, ए क्या है? ओ, ए क्या है? ए, अरे बोलो ना, और ए क्या है? बी, बोलो हाँ है ना। तो अगर ऐसे कर दिया है तो ओ से ए और ए से बी, फर्स्ट डायग्राम यही तो है। ऐसे कर दिया है, सीधा कर दिया, बोलो हाँ है ना। एग्री हो? अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले में कि ओ से लेकर बी तक की लेंथ को, ओ से लेकर बी तक, बस बस बस, क्या बोला फिर से बोलिए? ओ ए प्लस, क्या इस बात से एग्री हो? नहीं हो? नहीं होगा? अरे ओ से लेकर बी तक क्या होगा? इधर इधर देखो, ओ से लेकर बी तक क्या होगा? इतना वाला हाथ प्लस इतना वाला हाथ। अरे बोलो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बात से एग्री हो कि नहीं? बताओ पहले कि जो ओ बी है, ओ बी इधर है ओ ए और इधर कौन है? ए बी। इस वाले केस में क्या ये मानते हो कि अगर ओ ए और ए बी दोनों को ऐड किया जाए लेंथ को, तो पक्का है कि जो ओ बी वैल्यू है वो इन दोनों के सम से क्या होगी? कम होगी। नहीं आया? अरे उल्लू, ओ से लेकर ए तक कितना है? ये मान लो कितना है? ये जितना भी हो नाप लो, फिर ये नाप लो। अगर मैं सीधा करूँगा तब ना इतना प्लस इतना इक्वल टू ये आएगा, और ऐसे कर दूँ तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, मान लो जरा कम हो गया है ना, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ऐसे करूँगा तो 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है ना। तो ओ से लेकर बी तक की लेंथ कितनी होगी? 25। लेकिन अगर ऐसे कर दूँ तो 10 + 15 पक्का 25 तो आ गया। तो ये पक्का 25 से क्या होगा? कम ही होगा। ये तो इक्वल तब ना होगा जब ऐसे होगा, तो नहीं होगा। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो, तो ये तो मानते हो ना कि ओ से लेकर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस, और ऐसे हमने पढ़ा होगा कि दो साइड का सम तीसरे से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। पढ़ा है बचपन में, 9-10 की बात हो रही है। चलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? नहीं आया? अब आया? चलो अच्छी बात, कभी भी आया है। अब ध्यान सुनो, इधर आओ। ओ से लेकर बी तक की लेंथ को क्या बोला है आपने?
ओ से लेकर बी तक की लेंथ को क्या बोल के रखा है? यही बोल के रखा है क्या? तो इसको आपने बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। नहीं आया है? ओ से लेकर ए तक क्या बोल के रखा है? ओ से लेकर ए कहाँ गया? कहीं लिखा होगा, ए लिखा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये एक्चुअल में मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है। ए से लेकर बी तक क्या लिख के बैठे हुए हो? कहाँ गया? नहीं लिखा है क्या? इस यहाँ लिख देंगे, लिखा है कहाँ? राइट साइड इसको बोलते हैं हम लोग, और सेकंड नंबर ए बी ऐसे लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिया, झगड़ा कर क्या बात है इसमें। हाँ, तो ए से लेकर बी तक की लेंथ, इसी को तो बोलते होंगे, है ना? ये क्या चीज़ है? का मॉड। हमने कहीं वेक्टर नहीं लगाया उस तरफ, सिर्फ मॉड मॉड लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये क्या चीज़ है? वो तो वही लिखा हुआ है, बोलो। ए प्लस बी लेस देन, बोलो, मॉड ऑफ ए प्लस बी। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, जगह कम पड़ेगा क्या रे भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करो। अब दोनों को एक साथ लिखो। जैसे कभी ऐसा आ जाए ना, देखो ऐसे सुनो, जैसे ऐसा आ जाए कि x लेस देन 3, x इक्वल टू 3, मतलब कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाए, इसको साथ में ऐसे लिखा जाता है, x लेस देन इक्वल टू 3। हाँ, ये इक्वल टू है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? ये इक्वल टू थोड़ा ऐसे करके देखना है, तो अच्छा है ना? देखो ठीक है, x लेस देन क्या है? 3, और ये दोनों को साथ ऐसे लिखा जाता है। जैसे वही चीज़ देखो यहाँ पर, देखो ये और ये साथ में लिखो, दो बड़ा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, ए हो गया लेस और वो हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। क्या बात समझ में आया कि नहीं? मजा नहीं बेटा? कोई मजा नहीं चला इसमें? बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे बाप रे, ये दूसरी गज्जो हो गई हमारी। देखो देखो, क्लियर है क्या? इधर आओ, इधर आओ। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, आप ही को बोला था। हाँ, आप ही को बोला, चिंता मत करो, अगल बगल मत देखो। देखो अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? हाँ, अरे बाप रे, दिखता तो है क्लियर। देखो देखो, अब कहानी को समझते हैं एक बार और। केस 2 इधर डाल देते हैं, चलो बचाएंगे। केस 2 यहाँ। अब मैं आपसे जो पूछता हूँ वो बताइएगा। केस 2। अच्छा एक बात बताओ आप, दो बेटा, बेटो वो देखो, ओ से क्या है? ए, ओ से ए, ठीक। ए से बी गए कितना? ओ से ए गए, ए से बी है। बोलो हाँ है? गया था मैं भी, आया ना भी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सोचते आराम से, हम मिटा थोड़ी रहे हैं। देखो हमने समझा दिया, अपन पहले क्या करेंगे? समझ रहे हैं, फिर दोबारा अच्छे समझेंगे। ये आया तो ठीक, नहीं फिर पे हम करेंगे, खत्म काम। आपको क्या बोला गया? मुंह उठा के आना है, नहा वहा के, मुंह धो धा के, क्रीम फ्रीम मार के, है ना? बस क्लियर है? चुपचाप से इधर आओ, इधर देखो। क्या इस बात को मानते हो? ये देखो, ये कौन है बेटा? दिख रहा रेड वाला? अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक माइनस ग्रीन इक्वल टू रेड होगा? ब्लैक माइनस इक्वल टू, बहुत वो मैं कहा ना, मैथ्स अच्छा है आप लोग का। तो आप कहोगे सर ओ बी इक्वल टू ओ ए माइनस ए बी। ऐसे आओ, ऐसे ही। नहीं आया क्या? अरे यार, ओ से ए गए, ए से बी आए, जो बचा खुचा ओ बी। सही है कि नहीं है? तब इजी बिल्कुल। ये बताओ, ये ओ ए क्या चीज़, सॉरी ओ बी क्या चीज़ है? नहीं है, इधर इधर ओ बी क्या चीज़ है? नहीं, वेक्टर ए प्लस बी
कम होल मॉड, ये है। आप सुनो, अच्छा रुको 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 रुको, ओ ए क्या चीज़ है? वेरी गुड, ये हो गया, बोलो हाँ है ना। माइनस ए बी क्या चीज़ है? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा एक बात प्रॉब्लम और भी है, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले बात सुनिए, नहीं समझ में आया क्या? अच्छा मेरी बात सुनिए, जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है ये तो ऐसे भी हो सकती थी, सुनिए सुनिएगा प्लीज़, ऐसे ओ ए रहा और ए बी ए रहा। भाई आप तो ये नहीं कर सकते ना माइनस में कि आपको अभी आपको मालूम है क्या कि ओ ए बड़ा है कि ए बी बड़ा है? अरे यार ओ से लेकर ए तक की लेंथ बड़ी है कि ए से लेकर बी तक की लेंथ, अगर यहाँ से तो इसमें क्या बी ज़्यादा हो जाएगा ना यार? अभी मालूम है क्या कौन बड़ा है? नहीं ना। देखो अगर इसे एक बात बताओ, जैसे आपको 2+3 करना हो तो नहीं, जो भी है पक्का आंसर 5 को दिक्कत नहीं है, या 3+2 का तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 8 - 6 करना हो और 6 - 8 करना हो तो समस्या, या 2 आएगा तो यहाँ -2 आएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ ये बात थोड़ी मालूम है ज़्यादा कौन है। भाई ओ से लेकर ए तक की लेंथ ज़्यादा है कि ए से लेकर बी तक की लेंथ ज़्यादा है? आपस में क्या कर रहे हो? माइनस। अगर ए वाली लेंथ ज़्यादा हो गई तो अगर ए वाली ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? आंसर प्लस में आएगा, और अगर ये कम पड़ेगा तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। नहीं आई बात? तो लेकिन अपन ओवरऑल क्या चीज़ है? ये तो लेंथ ही है ना, ये लेंथ है, मतलब एक प्रकार से मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा किस में लिखा जाता है? पॉजिटिव में लिखा जाता है। नहीं आया? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये और लगा देते हैं एक मॉड। क्यों? कि अगर अंदर की वैल्यू अगर मान लो माइनस भी हो रही होगी तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? बाहर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? देखो वो चीज़ हमने यहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? देखो यहाँ पर अलग से एक मॉड नहीं लगाया क्योंकि प्लस लगा हुआ है। भाई ये भी क्या है? मॉड है, ये भी मॉड है, दोनों क्या हो रहा है? 2+3, पक्के में आंसर क्या आएगा? प्लस। चिंता वाली बात नहीं है। चिंता कब होगी? जब यहाँ पर माइनस है तो चिंता वाली बात है कि ये अगर बड़ा हुआ तो आंसर प्लस में होगा, अगर छोटा हुआ तो आंसर किस में हो जाएगा? माइनस में। बोलो हाँ है ना? बट जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ चीज़ है वो क्या लिखा है? वो तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए? प्लस। इसलिए एक डंडी और मार दीजिए। वो डंडी मारने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर अंदर क्या हो रहा होगा, अगर निगेटिव आ भी रहा होगा, जो ये डंडी लग गई है उससे क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई क्या है आपका? यस या नो? कभी भी ऐसा हो जाए, कभी भी ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं? डंडी एक्स्ट्रा मार देते हैं उसके अंदर। पल्ले पड़ गई बात क्या? अरे यार ऐसे मत करो अब, हाँ ऐसे मत करो। देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे। अब मुझे बताओ, इसे केस 2 की चल रहा है ना? केस 2 है ये वाला पूरा केस 2 इधर चल रहा है। देखो अब एक चीज़ समझाओ, अगर मैं ऐसे डायग्राम बना, जो डायग्राम बना वही बनाऊंगा, ओ से लेकर ए से लेकर बी इक्वल टू बी। अभी आपने क्या बोला था? क्या बोला था? आप बता रहा हूँ क्या बोला था। आपने कहा था कि दो साइड का सम तीसरे से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही ना बोला? देखो समझो पहले, अगर मैं सुनो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप ये बताओ, नहीं एक्चुअली मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ओ बी प्लस 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 ओ बी प्लस ए बी, ओ बी प्लस ए बी दिख रहा है क्या आपको? क्या ये मानते हो कि ये दोनों जो है ग्रेटर देन ओ ए होंगे? नहीं होंगे? बिल्कुल। अरे यार, ये इस वाले साइड का सम और इस वाले साइड का सम पक्का है, दोनों का सम करोगे दोनों का तो पक्का क्या होगा? इससे ज़्यादा ही होंगे ना यार। अब ऐसा क्यों किया और यहाँ पर ऐसा क्यों किया, मैं बता रहा हूँ ना, वो सब समझा रहा हूँ ना, वो हमारा काम है, वो तो बस आप यहीं पे करो बस। ये बताओ क्या इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे? गिरो मत भाई, वो भी अगर इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये लिखा जाएगा ओ ए माइनस क्या लिखा जाएगा? ए बी लिखा जाएगा। नहीं आया क्या? लिख सकते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ कि ये ओ बी क्या चीज़ है? ओ बी क्या चीज़ है? वो है ए प्लस बी। बोलो होल मॉड, बोलो हाँ है ना? यहाँ पर क्या आ गया? ये ग्रेटर। ओ ए क्या चीज़ है? हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए। बोलो हाँ है ना?
और ये है माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। फिर समस्या वही है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, पीछे माइनस लगा तो एक डंडी और लगा ताकि क्या हो जाए, आंसर क्या रहे, प्लस में रहे। बोलो हाँ है ना। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन कह दूं, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कह दूं, तो और मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे लिखूं, यहीं पे अगर मैं ये कहूं, अरे हवा चल रही है यार, देखो अगर हम ये कह दें, वो हवा से राइटिंग क्या होती है, नीचे चली जाती है ना, मालूम नहीं आप लोग को, ऐसा हवा चल रही है ना, राइटिंग लिखें तो नीचे गिर जाएगी, जो गिर रही है, देखो गिर रही है, नीचे आ रही है, गिर रही है, देखो अब टिक जाएगी। हाँ बोलो क्लियर है क्या। अब समझो, अगर मैं इसको और थर्ड और फोर्थ को देखूं तो ये और ये कंबाइन करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपके हिसाब से, a प्लस बी, ये ए ग्रेटर और ये इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया, इसका ये ग्रेटर हो गया और इसका ये इक्वल टू हो गया, क्लियर है। इक्वल टू में क्या कहता हूँ, क्या आएगा बोलो, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड। बोलो क्लियर है कि नहीं है बेटे, नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया भाई साहब। तो पहले तो आप एक्टिव होकर बैठिए, पहली बात तो ये। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का पक्का। चलो नाश्ता करके आई हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, क्या इस बात को मानती हो कि ओ ए में से अगर मैं ए बी माइनस करूँगा तो ओ बी आएगा, वही लिखा है, एग्री। कभी भी ऐसा आ जाए, ध्यान सुनो, जैसे कि x माइनस वाई लिखा हुआ और आपको ये समझ में नहीं आए, जैसे आपने लिखा कि x माइनस वाई और आपने z लिख दिया, सपोज करो लिख दिया, और आपको अभी ये नहीं मालूम क्वेश्चन में कि x बड़ा है कि y बड़ा, नहीं मालूम, बट ये मालूम है कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, डंडी लगा देते हैं, इसलिए अगर अंदर निगेटिव भी आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़ते हैं कभी log x, एक गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में लिखा जाता है log mod of x। log जो है निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, जब निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता तो इसीलिए क्या करते हैं, कभी कभी जब log लिखा जाता है तो डंडी लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि ये हो जाए कि अगर अंदर निगेटिव भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अक्सर लिखा जाता है ये चीज़, क्लास में आगे क्या। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर z इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखा है और आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, बट आपको ये ज़रूर मालूम है कि जो z लिखा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो आपको श्योर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डंडी लगानी पड़ेगी, ताकि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी हो रही हो तो पॉजिटिव हो जाए। नहीं आया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो मानती है ना ये चीज़ कि भाई ये होगा, अरे मानते हो ना, ठीक। अब देखो तो हमने इसकी वैल्यू ओ ए तो अपन लिखा हुआ है, कहाँ गया, कहीं लिखा है ना, उधर लिखा, देखिए तो ओ लिख दिया, ओ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट समस्या फिर वही थी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि मैग्नीट्यूड है, और इसी को तो लिखा हुआ है, बोलो है ना। तो श्योर है कि ये डंडी और लगानी पड़ेगी ताकि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी हो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इस बात से एग्री। मेन समस्या वो नहीं थी, मेन समस्या ये थी आपकी, बता रहा हूँ क्या आपको समस्या ये थी, आप सभी को थी कहा जाए तो, कि सर ओ बी तो समझ में आया कि आपने दिस प्लस दिस लिखा तो पक्का ओ बी की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये जो यहाँ उल्टा से लिख के बैठो, ये क्यों लिखा है, और वैसे लिखते हैं सीधे सीधे। अब देखो ऐसा क्यों सोचा वो सुनो पहले। एक्चुअल मुझे एंडिंग में क्या लेकर आना था, a माइनस बी लेकर आना था, क्या लेकर आना था, a माइनस बी। तो ये तभी आ सकता था जब मैं पहले इसको इस तरफ रखूं, पहले इसको इस तरफ रखूं, बोलो है ना। देखो तो ओ बी की वैल्यू ये रही और ए बी की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ बी, नहीं आया। तो दिस प्लस दिस, अगर इन दो साइड्स को, इसको और इसको ऐड करूं तो पक्का दोनों क्या होंगी, ज़्यादा होंगी इससे, तो इसलिए ग्रेटर देन क्या लगा दिया, ओ ए लगा दिया, नहीं आया। और मुझे ये ए बी इस तरफ नहीं चाहिए था, जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ चाहिए था, उस तरफ। और मैं जो ही ट्रांसफ़र करूँगा ठक सीधा को काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में।
आया क्या? इसलिए मैंने उसको सेट कर लिया था कि भाई ये दो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे उससे। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया? आया? अब भी नहीं आया? पक्का? झगड़े वाली बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। मौसम अच्छा है, ठंडा बाहर है ना, क्लियर है कि नहीं है? अब भी नहीं आया आपको बहन जी? आके ओके, अब क्लियर हो गया? अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर थर्ड और फोर्थ को एक साथ लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, पक्का ना? अब ठीक है? हाँ, स्माइल कर दिया करिए, उसमें लगता है कि हाँ आ गया है कि नहीं। अरे भैया सो मत, ये तो हाँ सब सो रहे हो, इधर आओ। इसमें इतना अच्छा मौसम है, सर पढ़ा रहे हो, है छुट्टी करो घर जाए, है ना। देखो इधर आओ, अगर हम बात करें प्लीज केस नंबर 3, बेटो याद कर लेना, इस सब याद कर लेना, इससे भी मैं याद करवा दूंगा अभी आपको। सीधी सी बात है, 2 का सम पक्का है, लेस लगेगा। ऐसे 2 का डिफरेंस जो आता है, जो एक बचा होता है वो पक्का क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा ही होता है। सम कम होगा और डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, बस याद करने वाली चीज़ है। हाँ ये बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखो एनसीईआरटी में है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आ चुका है। वो बोल देंगे 2 वेक्टर है, वेक्टर ए बी है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन क्या है सही है, तो बोल ऑप्शन दे देंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कौन सा क्या होगा, रिलेशन दे देंगे वो। इधर आओ, केस नंबर 3 को समझो, अब समझो, अब नीचे आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना नीचे ट्रायंगल में आ रहे हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में अगर मैं कहूं कि ओ है, बिल्कुल इसी का भाई है वो, इसी का भाई, चिंता मत करना, है ना, ये और ये रहा। बोलो क्लियर है क्या? आपको ओ से लेकर ए दिख गया क्या? ओ से लेकर ए दिख गया क्या? ए से लेकर डी दिख गया क्या? ओ से लेकर डी दिख गया क्या? चलो अब मेरा कहानी समझाइएगा यहीं पर। मुझे एक बात बताओ, आप खुद ही बताओगे, मैं क्या बताऊं? क्या ये मानने को तैयार हो? अच्छा एक डायग्राम बगल में और बनाना चाहता हूँ, नहीं बना पाऊंगा, जगह ही नहीं है। क्या इस बात को मानते हो आप कि ओ डी जो है, अगर ओ ए और ए डी को प्लस किया जाए तो क्या मानते हो कि जो ओ डी है वो कम आएगा? नहीं आएगा? आएगा, आप देख लो, क्या आप बताओगे हाँ तो ठीक है, नहीं बात करता हूँ। क्या इस बात को मानते हो कि जो ओ डी है उसी को आपने मॉड ऑफ ए माइनस बी लिख के रखा हुआ है? ओ डी को ये लिख के रखा हुआ है, नहीं क्या? अच्छा ओ ए क्या है, तो आप बोलो कुछ नहीं, मॉड ऑफ ए, और क्या है प्लस। अच्छा एक मिनट सुनो, पहले 1 मिनट, कहाँ गया एक्सक्यूज मी, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो सेम है ना, क्योंकि हम तो किसकी बात कर रहे हैं, उसके लेंथ की, मैग्नीट्यूड की बात करते, तो ऐसे नापो चाहे ऐसे नापो, क्या होगा फर्क? तो एक ही, वही क्या बोल रहा हूँ, लेंथ तो एक ही होगा ना। नहीं आया? हाँ घबराओ मत। अब इसी को देखो ध्यान से, इसी को आराम से, यह O है, यह A है और ये D है। पहले ऐसे था, O से A, फिर A से D, नहीं क्या? ऐसे थक गए ना, ऐसे कर दो। अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये कर दे, अब बताओ क्या होगा? तो क्या इस बात को मानते हो कि जो OD है OA प्लस AD के सम के बराबर होगा इस कंडीशन में? नहीं होगा? ओके, लिख रहा हूँ। तो OD जो है वो आपका है A माइनस बी, और ये है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। 3 4 हो गया है, ये 5th इक्वेशन, ये 6th इक्वेशन। समझ में आ गया क्या? ठंडी लग रही है क्या? AC बंद कर दिया जाए? ओके, अभी बंद करवा रहा। देखो अगर फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th करा जाए, बोलो क्या होगा? अब ये जगह बचाना एक के लिए है ना। 5th और 6th कर दिया तो क्या आएगा? दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। अब बताओ, A माइनस बी
लेस देन इक्वल टू, इसका लेस और इसका इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? 30 यहाँ क्या लगा है? प्लस, तो उसमें नहीं, अगर पीछे माइनस आए तो लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें लफड़ा होता है। आगे बेटा दिख रहा है बेटा सबको? हाँ तो यहाँ माइनस है ना, ये तो सिखा रहा हूँ, तो आप सामने देखो, वो a माइनस बी है डिफरेंस, वो a प्लस बी था। कहाँ गया? इसे सिखाया जा रहा है पूरा। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब लोगों कहानी देखो। अच्छा एक बात बताओ, सेम कंसेप्ट, आपको इस b के पहले क्या लगाना है? माइनस, तो b को पहले इस तरफ रखो, पहले b को ऐसे भी ट्रांसफर कर देना धीरे से। तो और ये कौन है? ये OD है, इसको इस तरफ ले आओ। बताओ तो OD, एक रुको केस तो लिख दो यहाँ पे, केस नंबर 4, आप खुद बताओ। अच्छा OD प्लस बोलो AD, क्या इस बात को मानते हो? अरे यार OD प्लस AD, क्या मानते हो कि ये जो है बड़ा होगा? OD प्लस AD अगर ऐड करोगे तो पक्के में क्या होगा? वो OA से तो बड़ा ही होगा। अब जैसे ट्रांसफ़र कर दो AD को, तो OD ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? OA माइनस AD हो जाएगा। नहीं आया? अरे यार तुम लोग ना, इन दोनों का सम पक्के बड़ा होगा। अब इसको उठा के ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस आएगा ना यार। इसके पहले मैथ्स पढ़े हो ना 10 तक, कि बायो ले लिया तो मतलब मैथ्स पढ़ा ही नहीं था। हाँ अच्छा हाँ, अब बताओ OD क्या है? हेलो OD क्या है? A माइनस बी का मॉड, फिर ये क्या हो जाएगा? तो मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B। लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग से डंडी लगानी पड़ेगी। 6 हो गया है, एक क्वेश्चन नंबर 7। हाँ या ना बताओ पहले? नहीं आया? सब बोर्ड पे है, दोबारा भी आप घूर घूर के देख लेना कि हाँ आया नहीं आया नहीं, बस ख़त्म करो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, खुद ही बताना। कहाँ गया? हाँ हाँ, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दे बेटा, एक मिनट नाम दे रहा हूँ, O से लेकर A, फिर A से लेकर D, आप खुद बताओ, आप खुद बोलो क्या बोलोगे? अगर मैं ये कहूँ कि OD इक्वल टू OA माइनस AD, कोई गलत है क्या? अरे यार ये काला वाला माइनस लाल वाला, काला वाला माइनस लाल वाला इक्वल टू हरा वाला, नहीं आएगा? व्हाट इज OD? B, ये क्या है? यही है क्या? एक डंडी बचानी जगह नहीं है, बस बचाऊंगा तो वही कहीं ना कहीं से। ये लगा दूं क्या? यह 8th नंबर। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, बोलो कंबाइन करो। A माइनस बी का ये ग्रेटर देन और क्या जाएगा? इक्वल टू मॉड ऑफ A, अरे बाप रे हवा तेज चल रही है, मॉड ऑफ B का होल मॉड। नहीं आया? क्या बोर्ड पर का पूरा समझ में आ गया क्या? अच्छा काम करता हूँ, एक काम करो, लिख लो, लिखते वक्त समझ में आया तो ठीक है, दोबारा बताऊंगा, बात खत्म। चलो जाओ, क्या लिखोगे? हेडिंग क्या होगी? हाँ हम चल बंद कर रहे हैं ना, आप लिखो। देखो पहले पढ़ा क्या यहाँ पर आया? क्या क्या प्रूफ करने को आएगा? ये डायरेक्ट आप पूछेंगे, याद कैसे करेंगे बताता हूँ। अब खड़ा 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 आपको बोलो, क्लियर है कि नहीं है? नहीं हुआ? टफ है? अच्छा हल्का जहाँ दिमाग चलाना पड़ा टफ हो जाता है ना? ये कौन सी बात हुई है ना? हाँ तभी तो एग्ज़ाम में है वो ठीक है,
तभी तो एग्ज़ाम में है। ऐसे लिखना बेटा, देखो देखो बोलो, प्रूफ दैट करके इतना, ये ऐसे करके, मतलब देखो ऐसे तो प्रूफ लिख दो पहले, प्रूफ, और फिर उसके बाद ये लिख कर फिर केस 1 केस 2 केस 3 चारों केस तो एक साथ आ रहे हैं ना, ये ऐसे प्रूफ कर दो। आ रही बात क्या? क्लियर है क्या? लिख दो, फटाक से लिखो प्लीज। बेटा बेटा भैया बेटा बात नहीं, आपके पास 5 मिनट है, घड़ी देख लो, 5 मिनट लिखे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर मिटा दूंगा। हाँ आपके पास थोड़ा 5 मिनट्स है। कौन है एसी का बटन? रेड वाला। चलो फाइव मिनट्स आपके पास है, लिखिए। अरे भाई साहब नहीं आए क्या आज? भाई साहब कहाँ? मौसम ठंड अच्छा है, घूमने निकल गए क्या? अच्छा मौसम है, ऐसा VIP रोड पे जाके बैठ जाइए, हवा देखिए कैसा लगता है। आज प्रैक्टिस की जगह जो छोटे छोटे कंसेप्ट है मैं वो सिखा रहा हूँ, ताकि ये आपने प्रैक्टिस तो किया ही होगा थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा बहुत। और आप छुट्टी मत मारो बेटा, मत मारो। अगर कोई रीज़न हो, वह तबीयत तो रियल में ख़राब हो गई थी, हल्की छींक आ गई तो सर वो तबीयत ख़राब, ऐसा कोई तबीयत नहीं ख़राब होता है ना, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। हट गया था बेटा, मैं समझ गया था, जाने के पहले मैं समझ गया था राजा चौप से, है ना। ये तो पहले ऐसे ये है, फिर ये लिख लीजिए, फिर केस 1 केस 2 फिर केस 3, और केस 2 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, केस 3 उसके बाद यहाँ तक केस 4 ये रहा।
ये ग्रेटर होता है, लेस होता है, ये लेस है, बोलो मीन वाला। ये डंडी, यो हाँ ये वाला। दोनों मिलाकर हाँ। लेस ग्रेटर साथ में बोलते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन ऐसे बोले। अगर एक साथ में लिखा है तो लेस देन इक्वल टू, लेस और इक्वल टू साथ में है तो ऐसे लिखा जाता है। हो गया, ये 5 मिनट हो गए भाई। हाँ मिटाने जा रहा हूँ मैं, लिखना है, मेहंदी नहीं लगाना है, धीरे रच रही हैं। हाँ 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 धीरे धीरे, फिर डिजाइन बना रही है सर, ये रहेगा नया पैटर्न है ना। कोई पूछे सर ये क्या, ये अरे मत बोलो, ये नया पैटर्न बनाया मैंने। बिल्कुल सही बोल, थैंक यू। लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। क्या हो गया? एक दरवाजा बनाना तो ठीक था, तो दो बनाने पड़ते हैं, दोनों में मिक्स होता है। वो प्राइवेसी वाली बात है ना बेटा। एक कांच का गेट है ना, फिर एक गेट और लगाना पड़ेगा, तो लोहे का। एक बोर्ड तो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या दो लिख रहे हैं आप लोग। सोचो कि नीचे वाली क्लासरूम का बोर्ड होता, ठीक है, वो इसका डबल पड़ जाता है करीब करीब, इसका ये जोड़ दिए वहाँ तक पहुँच जाता है पूरा। आप ही रहेंगे। हो गया बेटा?
बात करें। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा ये है, एक हम अब थोड़ा सा जो है आज जो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है वो सीखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच बीच में शीट में क्या है क्रॉस वाले भी आ रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगली 2-3 क्लास में हमारा पूरा शीट क्या हो जाए, लगभग सॉल्व हो जाए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज़? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके बाद आता है। हाँ बेटा, यूनिट्स एंड जो मेजरमेंट पढ़ेंगे बेटो, ध्यान रखिएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक जो टॉपिक है उससे 2 से 3 क्वेश्चन उसी में आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, एरर्स, ऐसे बहुत टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लियर है क्या? है क्या चीज़? क्वेश्चन है भाई, वर्नियर कैलिपर्स क्वेश्चन आए थे, कुछ नहीं कट करें। जो एनसीईआरटी की लाइन में है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, एनसीईआरटी की लाइन में अगर एक भी चीज़ लिखी हुई है तो उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलो बोर्ड पे देखो बेटे, शांतिपूर्वक देखो, समझो आराम से। डॉट प्रोडक्ट तो हमने सिखाया था, डॉट प्रोडक्ट हमने सिखाया था आपको। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखो। अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले समझिए इसको क्या है ये। उस जैसे आप यूँ समझिए पहले कि हमने एक बात तो बताई थी कि अगर A क्रॉस B का अगर आंसर क्या आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। देखा जाए तो आंसर वेक्टर आता है, बोलो हाँ है ना? क्या आ रहा है? वेक्टर। किसका? क्रॉस का आंसर। और डॉट का आंसर क्या बताया था? स्केलर बताया था। देखो अब समझिए, कहानी को समझिएगा आराम से, अच्छे बच्चे की तरह। जैसे आपने लिखा A क्रॉस B, सब क्या होते हैं मैं सब बता रहा हूँ धीरे करके, आप छोड़ दो, मैं सिखा रहा हूँ धीरे करके। A क्रॉस B, तो पहले का मॉड, उससे पहले का मॉड था A डॉट B में क्या था? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। हाँ, तो दूसरे का मॉड वहाँ कॉस था और यहाँ पे साइन। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहले समझिए, पहले समझिए। अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं इसको, तो ये क्या है? मॉड ऑफ A क्या है? एक प्रकार से मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ B मैग्नीट्यूड, साइन थीटा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये पूरी क्वांटिटी जो आएगी, एक क्या आएगा? सिर्फ ये मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा? ये सिर्फ जो आएगा पूरा का पूरा सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। नहीं बात समझ में आई क्या? अरे देखिए, जैसे कि आप A डॉट B करते थे ना, तो मॉड ऑफ A था, मॉड ऑफ B था, कॉस थीटा था। तो ये पूरा क्या था? सॉल्व करने में आप देखा हो कभी 2 आ रहा था, कभी √3, ऐसे आ नहीं आ रहा था। कल किया था अपन ने। अरे यार ऐसे आप लोग पता नहीं डॉक्टर बनने की इच्छा ही नहीं है क्या? 2i + j - k b 3i - j + 2 के ऐसा कुछ था। जब अपन A डॉट B कर रहे थे तो क्या था? 2 × 3 6, 1 × -1 -1, -1 × 2 -2। आंसर क्या? 3 नहीं आ रहा था, बताया था ना। तो एक नंबर आया मतलब क्या है? एक प्रकार से मैग्नीट्यूड आया। तो A डॉट B, तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्सक्यूज़ मी आप जाइए थोड़ा सा, तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आया? मैग्नीट्यूड। बट A क्रॉस B का जो आंसर आता है वो क्या आता है? अब कमाल देखिएगा, कलर ग्रीन कलर, ये जो आता है। और क्या मैंने आपको एक बात सिखाया था? बिल्कुल सिखाया, हर साल सिखाता हूँ। डायरेक्शन। आपको अगर वेक्टर चाहिए तो पहले आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। और क्या मैंने आपको डायरेक्शन के लिए कहा था कि हम यूनिट वेक्टर यूज़ करा करेंगे?
यहाँ पर उस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख रहे हैं एन और फिर लिख रहे हैं कैप। तो आप बोलोगे सर ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों नहीं लिखा? आई कैप एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है जो अलॉन्ग क्या होता है एक्स एक्सिस। जे कैप एक स्पेशल यूनिट वेक्टर, एक स्पेशल डायरेक्शन है जो कहाँ होता है अलॉन्ग वाई। के कैप क्या होता है अलॉन्ग जेड। तो आप बोलोगे सर एन क्यों लिखे हो? कैप समझ में आता है कि डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करते हैं कैप लगाते हैं। तो आपका क्वेश्चन शायद यहाँ पर ये है कि एन क्यों लिख रहे हो? ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, कुछ अलग चीज़ लिखो, एम लिखो, यस आर लिखो, लेकिन ये एन काहे लिखा? माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ मेरी माइंड में आ रहा है ना? अब समझो कहानी को आराम से, हम सिखा रहे हैं अब सीखो। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। एक वेक्टर के अंदर दो बातें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो एक्चुअल में ये जो पूरा रामायण आया है इसको बराबर हमने क्या कर दिया वेक्टर सी। मतलब आराम से, जैसे आप a क्रॉस b को सॉल्व करोगे तो कोई नई चीज़ तो आएगी ना यार। जैसे 2 × 3 का 6 आता है कि नहीं आता है ना? तो वैसे जब a क्रॉस b कर रहे हो तो एक क्या रहा है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। बोलो हाँ है ना? बोलो यार, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले यहाँ पर। तो एक जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी बोलो हाँ है ना? ये आई लिखा बीच में, बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मैं फिर बताऊंगा, सुनो। जैसे ये आर है, पढ़ा रहा हूँ, आर है और एफ है, इनका क्रॉस करते हो तो जानते हो क्या आता है? टॉर्क। पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। जैसे आप जो है फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट का डॉट करते हो तो डब्ल्यू आता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। यानी इन दोनों का डॉट लगाते हो तो एक नई चीज आती है, उसको बोलते हैं वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ा तो एक नई चीज तो आई ना। तो ये क्या आई है? ये एक वेक्टर आया है कि नहीं आया है? इस वेक्टर में क्या है? दो बातें, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो इसको, इसी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? सी से रिप्लेस कर दिया कि हाँ भैया ए क्रॉस बी करोगे तो सी आएगा और सी मतलब ये होगा पूरा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और वैसे ही पूछता रहता हूँ। अब सुनो, अब आप बोलोगे एन काहे लिखे, पहले इसका जवाब दो, है ना? अब सुनो, ब्लैक कलर नहीं, ये वाला। अब सुनना, ये कौन है? ये ब्लैक, ये वेक्टर ए है। ये कौन है? वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। एक नया वेक्टर आ रहा है जिसको नाम क्या दिया अपन ने? सी। बोलो हाँ है ना? सुनो, तो ए और बी का जब क्रॉस करते हो तो क्या आता है? सी। ये सी जो है ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। नहीं आया क्या? क्रॉस में ध्यान रखना, जब दो चीज़ों का आप क्रॉस करते हो, ए क्रॉस बी करते हो, तो जो आंसर आता है वह ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई क्या? नहीं आया? आया? ए एक्टिव को बैठो, एक्टिव होकर बैठो, हाँ लूंज पूंज में बैठो सबके सब। हाँ, तो मैंने कहा ए और बी को क्रॉस करो तो जो आंसर आता है वो क्या होगा? ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बोले तो नॉर्मल, परपेंडिकुलर बोले तो नॉर्मल, और ये नॉर्मल का वही एल लिखा हुआ है। नॉर्मल पढ़ा जाता है। इधर देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी को जब क्रॉस, ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है ये क्या है? इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। वो जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नीट्यूड रहा, और उस डायरेक्शन जो इन दोनों के वो परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल होता है, 90 डिग्री होता है। बोलो हाँ है ना? इसलिए उस डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन कैप से। अरे आया क्या?
यानी अब इससे एक चीज सीखने को मिला भाई साहब कि A क्रॉस B अगर लिखा है प्लेस, ये क्या आ गया C, A क्रॉस B C आ गया, C मतलब ये। तो यदि कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे डायग्राम बना दिया जाए कि यह A है और यह B है, A और B कहाँ है ज़मीन पर, A और B कहाँ है ज़मीन पर, ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये जो A और B ज़मीन पे हैं, तो याद रहे ये कौन है आपका वेक्टर C है। तो वेक्टर C जो है A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। नहीं पहले पढ़ा क्या? वेक्टर C A और B दोनों पे परपेंडिकुलर नॉर्मल है। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया भाई, कहानी आगे चलेगी। हैं? अरे बहन जी जो बोलता हूँ सुनती भी हो। क्या बोला था मैंने? A और B कहाँ है ज़मीन पे, तो ऐसे नहीं हुआ परपेंडिकुलर। अब इसको मैं कैसे दिखाऊँ? इसे ऐसे ऐसे बनाऊँगा, ऐसे ऐसे पकड़े रहूँ, ऐसे ऐसे पकड़े रहूँ इसको, तो ऐसे बनाऊँगा ना यार थोड़ा सा। अरे यार तुम लोग बैल हो बे, A और B कहाँ ज़मीन पे है कि नहीं है? अब इसको बोर्ड पे कैसे बनाओगे? तो ऐसे हल्का सा तो करोगे ना ऐसा, तब ना बोर्ड पे बनेगा। कुछ को हमने ऐसे बना दिया है। नहीं आया? मतलब कोई इंसान हो यार, कभी ड्राइंग फ्राइंग नहीं किए हो क्या? हाथ बनाना होता तो क्या होता, हाथ निकाल लेते हो बगल से। मतलब कोई इंसान हो यार। हाँ, पेड़ बनाना है तो एक बाहर कौन सा डगाल है ना सर, ये सब बाहर आ रहे हैं। हाँ पहले पढ़ा, चलो पहले काम की बात करो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया, गजब है बे, तुम लोग कैसे कैसे सिखाऊंगा बे, हे भगवान। और फिर जब सीख जाओगे, आलोक सिंह ने कुछ नहीं पढ़ाया, सब हमने सीखा। यहाँ गला फट जा रहा चिल्ला चिल्ला के। हो गया क्या? अब आगे देखो काम की बात। ओके, अच्छा एक बात बताओ। अच्छा नहीं बताओ, क्यों बताओ, क्या ये बात मानते हो अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो क्या इस बात को मानते हो कि A परपेंडिकुलर C, B परपेंडिकुलर C? बस कोई पूछ ले, बोलो हाँ होता है, बात खत्म। बोले A और B में कितना एंगल है, हमें क्या मालूम होगा कुछ? अरे कोई ये बोल दे कि A क्रॉस B इक्वल टू C लिखा हुआ है, बोले C और A में कितना एंगल 90 डिग्री, B और C में कितना एंगल 90 डिग्री, और A और B में तुम जानो हम क्या जाने, कुछ होगा जो भी होगा थीटा फिर देख लेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ओके 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 ओके। बताओ और कुछ लिखना है? आइए, अब जो ये A क्रॉस B मतलब क्या, C आया है ना, अगर रुको तो डंडी लगा दें, डंडी मतलब मैग्नीट्यूड मॉडुलस, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B थीटा, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना पड़ेगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और डंडी नहीं लगाया है तो लिखना पड़ेगा। नहीं आया? आया? ये भगवान, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों नीचे A क्रॉस B का मॉड होल अपॉन, बोलो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। हो गया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो लेता ही हूं, ये बताओ अगर आपसे बोलूं कि A क्रॉस B को A क्रॉस B के मॉड से डिवाइड मार दो, याद करो A क्रॉस B क्या चीज़ है? अरे C है ना, और ये इसका C का मॉड है, बात खत्म। एक वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो तो क्या निकल के आता है? C कैप। याद है? एक वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड मार दो तो कुछ निकल के आ जाता है। याद आया? धन्यवाद। इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसकी वैल्यू कितनी है? अरे तो जा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा एन कैप है क्या? और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B थीटा। ये पूरे कट गए, बचा कौन? एन कैप। आ तो गया एन कैप, नहीं आया क्या? और ये कुछ और नहीं है भाई साहब, वेक्टर C अपॉन मॉड ऑफ C। नहीं आया? सोचो, क्या ये बात मानते हो कि जो एन कैप है वो ये रहा,
बोलो हाँ है ना। तो एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। नहीं आया, पहले पढ़ा क्या, यानी एन कैप को लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर किस पे, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नहीं आया, ओके समझ में, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो पहले, छापो, फिर बात करते हैं। बेटा जल्दी करें, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखो, बाकी हम सिखा रहे हैं। हाँ हाँ हो सकता, क्या होता ही है। बिल्कुल रिलैक्स, ये देखो आखिरी पोर्शन है ये, मतलब क्रॉस के बाद कुछ बचा नहीं है, बस कुछ प्रैक्टिस बचे हुए, बस खत्म, वेक्टर एंडिंग पे जा रहा है। प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी क्योंकि बिना प्रैक्टिस का तो भाई समझ में नहीं आएगा आपको। संडे को टेस्ट है, ध्यान रखिएगा वेक्टर का पूरा। बाकी भी होगा मेरे हिसाब से, तो वेक्टर का मैं अपना बता रहा हूँ अभी। दया करना है, दया तो करना ही नहीं है, टेस्ट में कोई दया नहीं। फिजिक्स में तो 50 क्वेश्चन से 45 करने रहते हैं, बिल्कुल नीट पैटर्न पे टेस्ट होगा। टेस्ट हम लोग का बिल्कुल नीट पैटर्न पे ही रहता है। धीरे देखा है तो हम लोग करीब करते करते 15 क्लास तो पढ़ ही लेंगे वेक्टर ही वेक्टर। लेकिन यह है कि अब कहीं भी वेक्टर यूज़ किए जाएंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कैसे क्या बोला जा रहा है। इसका चैप्टर्स जो है ना अभी इजी वाले चैप्टर्स आ रहा है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट इजी रहेगा, है ना, एरर्स भी इजी है, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के क्वेश्चंस भी इजी हैं, मतलब टफ नहीं है। टफ आपका मैं ये कहूँगा, अगर टफ की बात करोगे, थोड़ा टफ अगर मैं बात ही करूँ अगर, तो जब 1D पढ़ोगे तो 1D से जब मिड से आगे निकलोगे, मतलब मीडियम से हल्का सा ऊपर जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा वो भी टफ इसलिए लगता है कि पहली बार पढ़ते इसलिए, नहीं तो वो भी ईजी है। टफ टॉपिक के नाम पे अगर मैं कहूँगा तो जो थोड़ा सा बच्चों को उलझाएगा वो एंडिंग में आता है, मतलब रोटेशनल मोशन में आता है। उसके पहले की फिजिक्स लगभग ईजी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, 2-4 कंसेप्ट सीखिए फिर प्रैक्टिस करिए, अपने आप आ जाती है। हो गया, देखो अब बोलो यस, ये याद रहेगा, वहाँ लिख लो एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हो गया। अब देखिए, अच्छा मैं कुछ बातें सिखाता हूँ आपको, अब सुनते जाना बस आप धीरे धीरे करके। देखो बेटा सुनो, जैसे एक बात समझिए, कोशिश करिए कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये बाहर कौन आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं बनाते बड़ी बहन जी, इसको ऐसे ना बनाकर ऐसे बना देते हैं। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? ठीक। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं अलॉन्ग एक्स तो इसको बोलते हैं आई कैप, जे कैप। क्लियर है क्या? यस। ठीक, अब सुनिएगा सुनिएगा
शॉर्ट ट्रिक के साथ चलिएगा, बात करते हैं। अब वो क्यों करते हैं बता रहा हूँ आराम से। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, आई के साथ एरो लगाओ, एरो लगाओ, एरो लगाओ। बोलो क्लियर है क्या? अब वो क्यों नहीं सब बता रहा हूँ अभी आपको। अब सुनो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, अगला कौन है, अरे अगला कौन है, के, इक्वल टू क्या आएगा, के कैप। क्यों आता मैं बता रहा हूं, आई क्रॉस, अगला कौन है, ठीक। अब बताओ, जे क्रॉस के, आई, अगला बोलो, के क्रॉस आई, जे, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर याद रखो, सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, नहीं सुनो पहले ये, अगर इनकी पोजीशन आगे पीछे है, जे क्रॉस आई है, तो के ना आकर क्या आएगा, यह माइनस के। क्यों आता है सब बता रहा हूँ, तो रिलैक्स रहना सीखो। यहाँ पर अगर देखें, अगर ये आगे पीछे हैं तो यह आएगा माइनस आई, और ये अगर आगे पीछे हैं तो क्या आएगा, माइनस से। सब बता रहा हूँ, ये आज नहीं बता पूरा कंप्लीट हो पाएगा। कहने का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जब अपन ए क्रॉस बी करते हैं, है ना, जैसे सुनो पहले याद करो, हमने कहा था कि ए डॉट बी हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप उसको वेक्टर बी डॉट ए लिख सकते हो कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या आती है, इक्वल आती है। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में क्या है, जब ए क्रॉस बी लिखा, अगर इसको आगे पीछे क्यों आता है सब बताऊंगा। ए क्रॉस बी लिखा, जिसको आगे पीछे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। क्यों आता है सब बताऊंगा, एक वन बाय वन बताओ, क्वेश्चन तो सब बताऊंगा। यानी ए क्रॉस बी है, अगर उसको आपने आगे पीछे किया तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, माइनस। भले पढ़ा क्या, यस। देखो कैसे आता है उसे समझा दूंगा, अभी समझाऊंगा धीरे करके, आ नहीं हो पाएगा क्लास में, ठीक है। लेकिन अब ये हमें याद तो करके ही रखना है ना कि हाँ ऐसा होता है, बाकी समझने वाली चीज़ तो अलग बात हो गई। जैसे अब देखो इससे आई क्रॉस जे क्या होता है, तो एक ट्रिक मालूम होना चाहिए कि भाई आई क्रॉस जे है तो क्या होगा, के आएगा। अब वो क्यों लिखा है था वो तो एक्सप्लेन वाली बात हो गई, बोलो है ना। अगर ये क्या है, उल्टा है, मतलब आगे पीछे है, तो क्या लगा दो, माइनस के लगा दो, वैसे ही सिंपल सी बात है, बोलो है ना। अब समझो कैसे क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना। जैसे आप समझो कहानी को, कोने में समझाता हूँ आपको, आप सुनो। जैसे कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि भैया यह ए है और यह बी है, समझो। अब मैं समझाता हूँ यहाँ से, समझना बिल्कुल आराम से, है ना, सब करना। अब किसी ने बोला कि भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी। समझो, ब्लैक वाला ए है, ग्रीन वाला बी है। क्या लिखा था उधर, क्या लिखा है, पहले वाला ए क्रॉस बी। ए कौन सा हैंड है, राइट हैंड, बोलो हाँ है ना। इसे राइट हैंड रूल की हम बात करेंगे, आपके मॉडल में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, मैं तो समझा रहा हूँ। राइट हैंड लो, खोल दो पूरा। ये क्या है, बोलते हैं ना काट देंगे, है ना, चार्टर नहीं है तो गर्ल्स के लिए बोलते, चार्टर बोलते हैं ना, हम लोग बॉयज़ लोग हैं। हाँ अब सुनो, ये देखा क्या, ये, अरे बोलो यार, ये देख रहे हैं, ये क्या है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए, फिर क्या लिखा है, बी। ये वाला हैंड कहाँ रखो, ए पूरा ऐसे ए पे रखो, ऐसे देखो ए पे है, नहीं आया, कहाँ रखा हुआ है, ए पे, देखा या। और ये चीज़ कहाँ आ रही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसे, नहीं आया। और टर्न करो, हाथ से बंद करो। तो जब बंद कर रहे हो तो बी मिल रहा है कि नहीं रास्ते में, अरे ए है, ए पे रखा, टर्न करो, रास्ते में बी मिला कि नहीं मिला, अरे बी मिला ना, हाँ, ए है, बंद करो, बी मिला, बंद कर लो। ये क्या है, ए सी है, राइट हैंड थंब रूल। ये देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, ये जो आ रहा है थंब, ये किसको किसको कर रहा है, सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं आया, राइट हैंड थंब रूल। अब सब नहीं समझ में आया। अगर क्या लिखा हुआ है, बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, ये कौन है, बी पे रखो, बंद करो। ए मिला क्या, नहीं मिला, इट मीन से गलत है। कहाँ चले जाओ, नीचे चले, नीचे चले जाओ, ऐसे बी पे रखा बी पे, बंद करो। ए मिला क्या, नीचे आ जाओ। ए बी है,
टर्न करो क्या मिले, ए। कहाँ जा रहा है, नीचे। जब ए क्रॉस बी तो ऊपर, बी क्रॉस ए तो नीचे, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसलिए बोला कि ए क्रॉस बी को जब इंटरचेंज करते क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। नहीं आया, नहीं आया, रुको। ये कौन है, आई, देखा। ये कौन, ये यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ना। रुको पहले, कहाँ रखना है पेन, आई पे। घुमाओ तो, ये कौन है, आई, रखा, रखा आई। बंद करो, कौन मिला, जे मिला। ये कौन है, के है। नहीं आया क्या, इधर कौन है, जे। ये देखो, जे पे रखा, घुमाया तो क्या मिला, के मिला, आई। सही है। इधर आओ, के। ये एक्सक्यूज मी, ये कौन है, के। कौन मिला, नहीं आया। एक लिख रहा हूं, ये देखो, आई क्रॉस जे। ए क्रॉस बी क्या होता है, पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, साइन, दोनों के बीच का एंगल, और फिर एन कैप। रुको रुको, तो पहले का मॉड, दूसरे का मॉड, साइन 90, दोनों के बीच का एंगल 90, और ये हो गया एन कैप। एग्री। किसी भी कैप का मॉड, साइन 91, एन कैप, बोलो हाँ है ना। आई क्रॉस जे, और ये क्या है, एन कैप। यहाँ पर जो एन कैप है वो कुछ और नहीं है, वो कहाँ के, वो एन कैप कहाँ जा रहा है, के की डायरेक्शन में, इसलिए उस एन कैप को किससे रिप्लेस कर दिया, के कैप से। नहीं आया। हाँ, पहले पढ़ा क्या, बाकी कहानी कल। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। गुड मॉर्निंग भाई साहब।